हे व्हाट्सअप गाइस, के साथ सभी लोग स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनीसेंट व्यू पॉइंट मैनर के चैप्टर नंबर 290 को। लेकिन आज के इस वाले एक्सप्लेन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारे ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, इसीलिए ताकि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड कर पाऊँ। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्रेशन वीडियो की तरफ को। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सिस्टम की स्क्रीन विंडो के अंदर यो जोंग को देख पाते हैं जिसने कि किम दूजा के डोकोबी को बचा लिया था। और हम देख पाते हैं साइड से किम दूजा की आवाज़ आती है जहाँ पर कि वो बोल रहा आता है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर उसने कुछ चीज़ों को शॉर्ट कर लिया है। और हम देख पाते हैं किम दूजा और उसके उस साथी को जो कि वहाँ पर उसी सिस्टम के नोटिफिकेशन सिस्टम के विंडो के द्वारा यो जोंग को देख रहे होते हैं कि वो बचा रहा है उसको। और हम देख पाते हैं इसी के साथ हमें सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है कि जो कॉन्स्टेलेशन डिमन लाइक जजो फायर है वो इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। और आगे यूरेल की इस नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा इस चीज़ को देखने के बाद किमदुक जब सोचने लगता है तो फिर क्या यूरेल वो थी जिसने कि मैसेज के द्वारा योजिंग को बताया था वहाँ पर जाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। खैर ये बात तो अच्छी है क्योंकि स्काई ब्रेकिंग शॉर्ट सेंड के इंसिडेंट के वजह से योजिंग मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो उल्टा वो मेरे को ही मेरे ऊपर ही गुस्सा करता। और ये सोचने के बाद फिर और आगे किम दूजा बोलने लगता है कि जो यो जंग है वो उस साइड के चीज़ों को संभाल लेगा, तो इसीलिए हमें इस तरफ को अपनी सारी प्रिपरेशन को करना चाहिए। और यह बोलने के साथ हम देख पाते हैं अचानक से उनको कुछ महसूस होता है। और हम देख पाते हैं किम दुगजा और उसका दोस्त वहाँ पर सामने की तरफ को देखने लगते हैं जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक सा ब्लास्ट हुआ होता। और हम देख पाते हैं किम दुगजा की इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के एक साइड के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ था जहाँ से धूल हट रही होती। और उस चीज़ को देखते हुए किम दूजा सोचने लगता है क्या ये अभी होना था, और ये चीज़ और घबराते हुए बोलने लगता है। और ये चीज़ को देखते हुए उसके साइड में खड़ा वो लड़का जिसका कि नाम जिनियोन है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और हम देख पाते हैं तभी उस एक्सप्लोजन में से एक लाइट की बॉल की तरह कुछ बनने लगता है जो कि बोलने लग। और आगे हम देख पाते हैं उस बॉल में से आवाज़ आती है जो कि बोल रही होती है कि ऐसा देख के लग रहा है कि कुछ कॉन्स्टलेशन अभी भी इस तरफ को देख रहे हैं। हालांकि यह बात भी सच है कि अभी भी डीमन किंग सिनेरियो के स्टार्ट होने के लिए पूरे 48 घंटे बाकी है। और आगे वो बोलता है हालांकि मैं भी थोड़ा सा और टाइम तक इस चीज़ को रखने वाला था लेकिन मुझे लगता है। और वो आवाज़ फिर से आती है जो कि बोलती है कि हालांकि मैं थोड़े से और टाइम के लिए इंतज़ार करने वाला था लेकिन। और आगे वो हम देख पाते हैं उस बॉल में से एक डोकपी निकलती है रेड कलर की जिसके कि सर के ऊपर एक सिंग की तरह होता है। और उसको देखते हुए किम दूजा बोलता है डोकक, और यह वही डोकपी था जिसने कि एक बार किम दूजा को अपने चैनल के अंदर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था लेकिन उसके इन्विटेशन को किम दूजा ने रिजेक्ट कर लिया था। और इसको भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा इसके वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ब्लैक क्लैश हुआ था। और इसके वजह से ये किम दूजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। किम दूजा और बियोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और उनसे अपना बदला लेना चाहता है। इसी डोकोबी के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में बियोंग और किम दूजा भी बात कर रहे थे। और आगे वो डोकोबी बोलता है लेकिन मुझे लगता है अभी इस चीज़ को स्टार्ट करना इतना भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और आगे हमें दो सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर कि बताया जाता है कि एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है। और इसके सिवा एक नया सब सिनेरियो और हमें बताया जाता है एक नया सब सिनेरियो जिसका कि नाम स्क्रीमिश है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह सब सिनेरियोज के बारे में सारी चीज़ें बताया जाता है जिसका कि पहला नाम जो कि था जिसका कैरेक्टरिस्टिक था सब सिनेरियो। ये एक सब सिनेरियो था और डिफ़िकल्टी अननोन थी। और साथ ही में और इसका ये था कि तुम्हें सारे और इसके क्लियर कंडीशंस थे कि तुम्हें सारे के सारे फेबल सीज को डिफीट करना पड़ेगा टाइम लिमिट के अंदर। और इसके पूरे टाइम लिमिट थी 48 घंटे। और इसके सिवाय
और इसका जो रिवार्ड था वो कुछ और नहीं बल्कि था क्वालिफिकेशन थी डीमन किंग सिलेक्शन सिनेरियो के अंदर ज्वाइन करने की। इसके सिवाय तुम्हें पूरे 20 लाख कॉइन भी गिफ्ट की तरफ पर मिलेंगे। और इसके साथ ये सिनेरियो स्टार्ट होने वाला होता है। और आगे किम डुकचा उसकी तरफ को, उस डोकोबी की तरफ को देखते हुए, बियो की तरफ को देखते हुए वो बोलता है कि ये साला कमीना को अभी आना था जब बियोंग या फिर बियो मेरे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है। यही इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम था यहाँ पर आने के लिए। और आगे हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कॉन्स्टलेशन काफ़ी ज़्यादा ही डिस्कम्फर्ट हो चुका है कि कौन सा डोकोपी है जो कि इस सिनेरियो को होस्ट कर रहा है। और इसके साथ हमें एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन ये चाहते हैं कि तुम एक अच्छे स्क्रीन के साथ इस चीज़ को पूरी तरह से अच्छे से स्ट्रीम करो। और इसके साथ हम देख पाते हैं उन सारे नोटिफिकेशन विंडो को देखते हैं व्यू जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कमीना डोकोपी था, एक इविल स्माइल दे रहा होता है। और आगे हम देखते हैं व्यू को जो कि इनसाइड नोटिफिकेशन विंडो को देखते हुए बोलने लगता है, हाल मुझे पता है कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, आखिर ये सिनेरियो किस तरीके का है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सिनेरियो बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरफ को मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ। और साथ ही वो एक चुटकी बजाते हुए बोलता है, और इस सिनेरियो का डिफ़िकल्टी को मैं बस थोड़ा बहुत ही नॉर्मल से बढ़ाने वाला हूँ। और आगे हम देख पाते हैं हमें सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो की तरफ बताया जाता है जो कॉन्स्टलेशन है इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं कि जो सिनेरियो है उसकी स्टार्स फिक्स्ड रहे। और आगे हम देख पाते हैं सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के आने के साथ ही हम देख पाते हैं किम डुकजा जिसकी बॉडी के अंदर से कुछ लाइट की तरह निकलने लग जाता है। और इसके बाद दुश्मन के तरफ के कॉन्स्टलेशन के ऊपर भी मेरी तरह ही पेनल्टी लगी होगी, इसीलिए मैं अभी तक नहीं कह सकता अच्छे से कि मेरे जो स्टार्ट्स है वो कितना डिक्रीज हुए हैं या फिर कितने इंक्रीज हुए हैं। और इसी के साथ हमें इको सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि अभी भी बहुत सारे जो कॉन्स्टलेशंस है वो इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सिनेरियो है वो अगेंस्ट है पॉसिबिलिटी के विरुद्ध में। उसकी इस बात को सुनते हुए जो डोकोबी होता है वो बोलने लगता है, ऐसी बातें मत बोलो, यह सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है जो कि मैं कर रहा हूँ, ये सारे सिनेरियोस बिल्कुल ही सही है, पॉसिबिलिटी के बिल्कुल भी विरुद्ध में ये सारी सिनेरियोस नहीं आती। और आगे वो डोकोबी एक इविल सा हंसते हुए बोलते हैं, क्या आप लोग भूल चुके हो कि सारे के सारे सिनेरियोस सिर्फ मज़े के लिए होती है, और ये सिनेरियोस जितने भी ज़्यादा मुश्किल होगी मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। और आगे हमें देखे पाते हैं किम डुकचा जो कि इन सारी चीज़ों को सुन रहा होता है और कूल अंदाज में खड़ा होता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि तुम हो द किम डुकचा कॉम्प्लेक्स के मास्टर। और इसी के साथ हमें बताया जाता है और तुम्हारे विरुद्ध में है सिनेरियो का डिजास्टर जो कि तुम्हारे अभी विरुद्ध में है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुमने कुछ फेबल को हासिल किया है अटैकिंग साइड के कॉन्स्टलेशन से। और आखिर तुम अभी क्या करोगे किम डुकचा, ये बात जिनहोंग किम डुकचा को बोलता है। और आगे हम देख पाते हैं जिनहोंग की इस बात को सुनने के साथ किम डुकचा थोड़ा सा आगे आता है और बिल्कुल किल के सामने खड़ा होके बोलने लगता है, मेरे सिटीजन्स प्लीज़ मेरे बात को सुनो। और आगे हम देख पाते हैं किम डुकचा की इस बात को सुनने, और हमें देख पाते हैं किम डुकचा को आवाज़ को सुनने के साथ हम देख पाते हैं बहुत सारे लोग जो कि भाग रहे होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और किम डुकचा की तरफ को देखते हुए बोलते हैं, ये तो किम डुकचा है, हाँ ये तो हमारे इस जगह का ड्यूक है। और इसी के साथ किम डुकचा बोलता है, इस सिनेरियो के चलते मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा, ये सबको लगता है। और हम देख पाते हैं आगे किम डुकचा चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इस सिनेरियो के चलते आप लोगों को बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे इस सिनेरियो से निपटना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहकर भी आप लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। और उसकी इस बात को सुनते हुए जिसके पीछे जो जिनहोंग खड़ा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है।
और हम देख पाते हैं किम डूजा इस बात को सुनते हुए उसके सिटीजन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाए और अपने सर पे हाथ रख देते हैं। और किम डूजा बोलता है इसीलिए आप लोगों को अपना सर्वाइवल खुद से ही करना पड़ेगा। अपने आप के ऊपर ही भरोसा करके आपको अपना सर्वाइवल करना और ख़ास करके इसीलिए मैं चाहता हूँ यो जंगों के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मैं रिकमेंड करता हूँ यो जंगों के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को कि आप वहाँ पर जाए और जाके उसकी सहायता ले, वो आपकी मदद ज़रूर से करेंगे। और हम देख पाते हैं किम डूजे ये बोलते अपने मन में सोचता है मैं और कुछ नहीं करता, क्योंकि सच में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगर सिनेरियो के अंदर उन लोगों से निपटूं और इन लोगों को बचाऊं तो मैं एक साथ ये दो काम नहीं कर सकता। इसीलिए इससे सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं और इसी के साथ हम देख पाते हैं सिस्टम के नोटिफिकेशन द्वारा बताया जाता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिटीजन्स जो कि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो तुम लोग को फ्री करना चाहते हो। और इसके वो सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखते हुए किम डूजा बोलता है आई एक्सेप्ट, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ। और इसके साथ हमें 3 सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो दिखाया जाता है, जिसमें पहले में बताया जाता है कि तुम्हारे जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सिटीजन्स है वो तुम्हारी इन्फ्लुएंस से फ्री हो चुके हैं। और इसी के साथ जो सिटीजन्स है किम डूजे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उन सबको यहाँ से एस्केप करने का सिनेरियो मिल चुका है। और साथ ही जो सिटीजन्स है किम डूजे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के वो किसी भी और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चूज़ करने की अनुमति मिल चुकी है। और इसी के साथ तुम्हें एक और न्यू और लेजेंडरी ग्रेट फेबल मिलता है, द फेबल लिबरेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो चुका। और इसी के साथ हम देख पाते हैं किम डूजे के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग जो कि डर के मारे गिरते पड़ते उस कॉम्प्लेक्स से निकल के भाग रहे होते, यो जंगू के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ को एस्केप कर रहे होते। उन लोग को देखते हुए किम डूजा बोलता है प्लीज़ सारे के सारे मेरे सिटीजन्स, मेरे लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम लोगों के जाने तक उन लोगों को जितना देर सके उतना देर रोकने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ हम देख पाते हैं वहाँ जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था वहाँ से स्मोक हटने लग जाता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ से स्मोक के अंदर से हमें कुछ बीस्ट को दिखाया जा रहा होता है, कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि किम डूजे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ को ही बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देख पाते हैं किम डूजा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट के मारे किम डूजा की तरफ को ही कुछ लोग देख रहे होते हैं और वहाँ से जाने की अनुमति ले रहे होते हैं किम डूजा से। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिस विंडो की तरह बताया जाता है कि जो किम डूजा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। और आगे हम देख पाते हैं किम डूजा उन लोगों को देखते हुए हाथ हिलाते हुए उनको यहाँ से जाने का इशारा करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है अगर बियोंग यहाँ पर होता तो वो मुझे सेमलेस बोलता और बोलता कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो जो कि एक ही लाइन को बहुत बार बोलते हो, एक ही स्क्रिप्ट को बहुत बार बोलते हो और हीरो बनने की कोशिश करते हो। लेकिन वो बियोंग के बारे में, बियोंग के अभी के हाल के बारे में याद करते हुए बोलता है लेकिन अफसोस वो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस फाइट के दौरान उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। और आगे हम देख पाते हैं किम डूजा जो कि हान म्यूंग के कान के ऊपर हाथ रखते बोलते हैं जल्दी इन लोग को लो और यहाँ से लुक। और आगे किम डूजा जिन ह्यूंग को कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है जिन ह्यूंग जल्दी से इन लोग को लो और हान म्यूंग यानी कि डिवाइन यानी स्काई ब्रेकिंग डिवाइन सॉर्ट्समैन सुबह रैंक के जाके ऊपर जाओ, यो जंग के पास जाओ और बिल्कुल भी रुक के इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने की कोशिश भी मत करना, इन सबको लो तो इन सबको बचाते हुए यहाँ से लेकर जाओ। और हम देख पाते हैं जो हान म्यूंग होता है वो बस उसको बोलने वाला होता है लेकिन क्या तुम अकेले इन लोग को हरा पाओगे। और इसके साथ किम डूजा बोलता है मेरे बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, बस इन लोगों को लो और सीधा यहाँ से निकलो यो जंगू के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ को, इन सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद किम डूजा वहाँ से नीचे की तरफ को जंप करते हुए बोलते हैं जल्दी यहाँ से जाओ, सब लोग चले जाओ, ये बोलते हुए वो जंप करके कहीं पर जाने लग जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किम डूजा के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कोर का सीन दिखाया
और हम उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कोर को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से वहाँ पर होता है जहाँ से वो सब लोग सारी जगह के ऊपर एनर्जी दे रहा होता है और फैक्ट्रीज को चालू रखा होता है। और हम देख पाते हैं किम डूजिया जो कि वहाँ पर आता है और उस कोर को वहाँ से निकल के ले जाता है। और हम देख पाते हैं जैसे किम डूजिया उस कोर को निकालता है, जो फैक्ट्रीज थी जो कि चालू थी और उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी वो अचानक से, और वो फैक्ट्रीज अचानक से बंद हो जाती है। और इसके साथ हमें सिस्टम के नोटिस की तरह बताया जाता है कि जो फैक्ट्रीज है वो चलना बंद हो चुकी है। और हम देख पाते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किम डूजिया ने उस फैक्ट्रीज के जो कोर था उसको ही निकाल लिया होता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं किसी के पंजे को जो कि किम डूजिया के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर गिर, और हम देख पाते हैं उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट को जो कि यहाँ पर किम डूजिया के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। और उन सारे मॉन्स्टर्स में से एक जो मॉन्स्टर था उसका नज़र किसी के ऊपर जाता है और हम देख पाते हैं ये किम डूजिया होता है जो कि उस कोर को उन लोगों के सामने दिखा रहा होता है। और आगे किम डूजिया उन सबको ये उस फेबल कोर को दिखाते हुए बोलता है, ये फेबल कोर यही तुम लोगों को चाहिए था ना। और आगे बोलता है अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो फिर कोशिश करो कि तुम ये चीज़ मुझसे ले सको। और हम देख पाते हैं किम डूजिया की इस बात को सुनते हुए बहुत सारे बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के मारे किम डूजिया की तरफ वो हमला करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और हम देख पाते हैं किम डूजिया उन सारे बीस्ट से बचते हुए उनके हमलों से बचते हुए वहाँ से भागने लगता है। और किम डूजिया को इस तरीके से अपनी जान को बचाते हुए भागते हुए देख के वो जो डोकोपी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। हंसते हुए बोलते हैं क्या साइड सीन है, क्या ही फाइट है, क्या मज़ा आ रहा है मुझे, भागो अपने जान बचाते हुए। और आगे किम डूजिया बोलने लगता है जो एक्सट्रीमेट्स कॉन्स्टलेशन है वो अभी भी बियोंग के चैनल के अंदर ही रुके हुए हैं। और इसी के साथ किम डूजिया उस डोकोबी को गाली देते हैं, बोलता है ये साला कमीना, और ये बोलते हैं वो उस कौर को अपने पास में रख। और तभी हम देख पाते अचानक से उनमें से एक बुल जैसा बीस्ट ने एक पंच सीधा किम डूजिया के ऊपर मार दिया था जिससे किम डूजिया बचते हुए वहाँ से हट जाता। और आगे हम देख पाते हैं किम डूजिया जो कि भागते हुए वहाँ से बोलने लगता है अगर बियोंग अभी यहाँ पर होता तो मैं कभी भी ये सब सिनेरियो के अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल हालातों के अंदर नहीं गिरता, क्योंकि बियोंग अभी तक यहाँ पर नहीं है, इसलिए और भी बहुत सारे हाई डोकोबी मेंबर्स को दिया गया है ये काम। और किम डूजिया बोलते हैं क्योंकि बियोंग यहाँ पर नहीं है इसलिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे रिक्वायर्ड है हायर डोकोबीज के मेंबर्स के लिए। और इसी के साथ हमें दो सिस्टम को नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पर पहले में बताया जाता है कि जो डोकोबी का चैनल है वो करंटली एब्सेंट है। और हमें दूसरे में बताया जाता है कि जो टायर है वो अपडेट हो जाएगा जब ऑटोमेटिकली डोकोबीज यहाँ पर चेंज करेंगे। और इसके साथ हम देख पाते हैं अचानक से किम डूजिया के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो बनने, और इसी के साथ हमें 3 सिस्टम के नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पहले हमें बताया जाता है कि तुमने पूरे 50,000 कॉइन्स को दिया कंज्यूम किया गया है तुमसे। और इसी के साथ हमें बताया जाता है तुम अब एक डोकोबी बैंक के डायमंड कार्ड मेंबर बन चुके हो। और इसी के साथ जो डोकोबी बैंक का जो हायर मेंबरशिप के वजह से तुम्हारे जो बैंक के अंदर जो आइटम्स है उस सब की चीज़ें भी अभी अपडेट होके इंक्रीज हो। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरफ बताया जाता है कि तुम अभी VIP जो आइटम्स है उनकी भी उन सब को भी एक्सेस कर सकते हो। और इसी के साथ हम देख पाते हैं किम डूजिया को जिसने कि डोकोबी बैंक को ओपन कर लिया होता है, जिसके के अंदर बहुत सारे हाई ग्रेड के आइटम्स वगैरह होते हैं। और उनमें से किम डूजिया 10 हाई लेवल के रैंडम फेबल बॉक्स को परचेस किया है जिसमें से वो उन सारे 10 को मिला के एक फ्यूजन फेबल बॉक्स बनाता है। और इन सब को करने के दौरान उसके में से पूरे 40,000 कॉइन्स कंज्यूम किया जाता है। और किम डूजिया बोलता है जो रैंडम फेबल बॉक्सेस है वो उन आइटम में से है जिनको कि कॉइन्स की मदद से फेबल को कंज्यूम किया जा सकता है। और आगे किम डूजिया बोलता है और इनमें से सेमी मिथ ग्रेड तक भी फेबल्स मिल सकते हैं, यहाँ तक कि कॉन्स्टलेशन भी इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करते। और आगे की मुझे बचा लेकिन जो सेमी मिथ ग्रेड के फेबल्स होते हैं उनका मिलने का चांसेस सिर्फ 0.0001% ही होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम। और ये बोलते हुए किम डूजिया उनमें से एक रैंडम फेबल बॉक्स को क्लिक करने लग जाए।
और आगे हम देख पाते हैं किमडूजा जिसने कि बहुत सारे रैंडम फेबल बॉक्स को परचेस किया होता है और वो बोलता है क्या तुम, और हमें सिस्टम को नोटिस के द्वारा बताया जाता है क्या तुम इस रैंडम फेबल बॉक्स को यूज करना चाहते। इसी के साथ हम देख पाते हैं किमडूजा ने जिसने कि उन फेबल बॉक्स से उन चीज़ों को निकाल लिया होता है। और इसी के साथ और हम देख पाते हैं किमडूजा जो कि उन फेबल्स को अपने हाथों में देखते हुए बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था वेब्स ऑफ सर्वाइवल नोवेल के अंदर भी लिखा हुआ था कि सिर्फ लोएस्ट ग्रेड और हिस्ट्री ग्रेड फेबल्स ही यहाँ पर मुझे मिले हैं। इसके साथ हम बताया जाता है हिस्ट्री ग्रेड फेबल नॉइज रिंग फॉर द नॉइज। आज और एक और में बताया जाता है द चला हिस्टोरिकल ग्रेड फेबल यर्निंग फॉर द ईयर। और हम देख पाते हैं किमडूजा उन सारे फेबल्स को पकड़ते हुए अपने सामने उस बॉक्स को देखते हुए बोलता है लेकिन इन आइटम के साथ मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो है। और इसी के साथ किमडूजा एक आइटम को बुलाता है और बोलता है और हमें उस आइटम के बारे में बताया जाता है द आइटम जिसका कि नाम है दी फेबल फ्यूजन बॉक्स, जिसके के अंदर वो फेबल्स को फ्यूज कर सकता है और इसका रेट बस 1.3 है। और किमडूजा बोलता है हालांकि ओरिजिनली आइटम किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूजन बॉक्स वर्जन 1.3 है वो बस एक बग की तरह है। लेकिन वो ये चीज़ बोलते हुए भी उन सारे फेबल्स को उस आइटम के अंदर डाल रहा होता। लेकिन इसी के साथ हम देख पाते हैं अचानक से वहाँ पर वो ही उन मॉन्स्टर बीस्ट में से एक बीस्ट आ जाता है। आने के बाद वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, वहाँ करके चिल्लाने लग जाता है। लेकिन किमडूजा यहाँ पर अपने फेबल को मिक्स करते हुए बोल रहा होता है। लेकिन जब ये सारे फेबल मिक्स हो जाएंगे तब वो ये चीज़ बोल के कर ही रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसको भी समझ में आता है कि वो बीस्ट आ चुका है यहाँ। और हम देख पाते हैं वो जो बीस्ट जो कि वहाँ पर आ चुके होते हैं उनको भी वहाँ पर किमडूजा को उस फेबल को मिक्स करने वाली लाइट दिखाई जाती है और वो वहाँ पर उस तरफ को देखने लग जाते हैं जहाँ से वो लाइट आ रही होती है। और हम देख पाते हैं इसी के साथ उनमें से एक बीस्ट अपने पंजों के साथ किमडूजा के ऊपर जहाँ पर वो बैठा था वहीं पर हमला कर देता है। लेकिन किमडूजा वहाँ पर कूद के वहाँ से डॉज कर लेता है और जैसे वो वहाँ से डॉज करता है तभी उसके पीछे से एक और बीस्ट निकलता है जो कि उसको खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन और इसी के साथ हमें सिस्टम में नोटिस द्वारा बताया जाए जो लेजेंडरी ग्रेड फेबल है मिस्कल विस्कल मटेरियल हैज बीन ऑब्टेन्ड हो चुका है। इसी के साथ हम देख पाते हैं किमडूजा उस बीस्ट के अटैक से ही बच जाता है और बचते हुए डॉज करते हुए वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी देर करता तो वो बीस्ट वहीं पर ही अभी किमडूजा का काम 25 कर देता। और इसी के साथ हमें सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है फेबल उसका स्क्रीनिंग कर रहा है अपने मिस्ट्रक्शन के लिए। इसी के साथ हम देख पाते हैं किमडूजा को जो कि स्लाइड करते हुए उन सब बीस्ट के अटैक से डॉज करते हुए पीछे की तरफ को आ जाता है। और आने के बाद हमें फाइनली एक कूल और बैडास वाले पैनल के अंदर दिखाया जाता है किमडूजा जो कि अकेले खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे के सारे बीस्ट खड़े होते हैं जो कि उसको गुस्से से देख रहे होते हैं जैसे कि अभी उसी को खा जाएगा। और किमडूजा अकेले खड़ा होता है वहाँ पर उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। सो गाइस इसी के साथ आज का ये वाला एक्सप्रेशन वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज का हमारे इस वीडियो को एक लाइक वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आज का हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ इसलिए मुझे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है, इसलिए प्लीज़ उसे माफ़ करना गाइस। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, इसे प्लीज़ कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।